बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम डिफ़ाइन करते हैं नॉर्म ऑफ ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का जो नॉर्म है उनको हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है, एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। T(n)(m) इज़ ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। अगर ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है, देयर इज़ ए रियल नंबर k ग्रेटर दैन 0 सच दैट Tx नॉर्म जो है वो किसके इक्वल होगा, Kx नॉर्म के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। कोई भी वेक्टर जो n को बिलोंग करता है उसके लिए ये आएगा। अब हम अगर ये सपोज कर लें कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो हम इसको इधर जो है वो क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो Tx नॉर्म ओवर x नॉर्म लेस दैन इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू जो भी है ये हमारे पास अपरली बाउंड है, ठीक है। इसका अपर बाउंड जो है वो मौजूद है, या k जो है वो हम इसको कह सकते हैं अपर बाउंड है किसका, इसका Tx नॉर्म ओवर x नॉर्म का ये क्या है, ये अपर बाउंड है। अच्छा, अब अगर हम इसके साथ जो है वो सप्रीमम लगा दें, इसके साथ स्टूडेंट्स क्या करें, इसके साथ सप्रीमम लगा दें और x हमने कहा कि नॉट इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू n, ये वाली इस कंडीशन के साथ, तो ये बेसिकली क्या बनती है, ये लीस्ट अपर बाउंड बन जाता है। ये इसका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। अब अपर बाउंड, लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड जो है ये वाली जो आप चैनल पे जाएंगे तो रियल एनालिसिस का पहला लेक्चर जो है उसके ऊपर मैंने जो है वो बड़ी तफसीलन इसके ऊपर जो है वो बात की है। MCQs के अंदर भी जो है वो काफ़ी तफसीलन बात है। बहरहाल इसको क्या कहते हैं, नॉर्म ऑफ टी कहते हैं। इसको हमने क्या डिफ़ाइन कर लिया, नॉर्म ऑफ टी, और नॉर्म ऑफ टी को इससे डिनोट करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया है, इसका नॉर्म आ गया। ये क्या है, इसका नॉर्म है। अब ये है कि अगर हमारे पास n सिंगलटन सेट हो और उसके अंदर 0 एलिमेंट मौजूद हो, n के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद हो, 0, तो हम इसका नॉर्म जो है वो किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। नॉर्म ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस 2 को अगर आप देखो, इस 2 को देखें तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये सप्रीमम वैल्यू है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो टी नॉर्म इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ पे हमने देखा टी नॉर्म किसके इक्वल 0 है, व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0, यानी कि टी नॉर्म जो है 0 के इक्वल होगा तो डेफिनेटली Tx 0 के इक्वल है। वो उसी सूरत में हो सकता है जब टी हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। अच्छा, अब इसकी एक और रिलेशन की अगर हम जो है वो बात करें, ये हमारे पास जो ऑपरेटर है Tx इज़ लेस दैन इक्वल टू टी नॉर्म x नॉर्म, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, यानी कि टी नॉर्म जो है वो उसकी ये रिलेशन होती है, इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। Tx नॉर्म किसके इक्वल है, टी नॉर्म x नॉर्म के इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। अब इसको प्रूफ करने के लिए यही जो रिज़ल्ट हमारे पास हैं, कौन कौन सा रिज़ल्ट है, ये जो 1 वाला है और ये 2 वाला है, इनको हम जो है वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब t किसके इक्वल है, टी नॉर्म इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस, ये तो यही इक्वेशन आ गई। और ये जो वैल्यू है ये लेस दैन इक्वल टू क्या है, k है। ये हमारे पास क्या है, ये जो लेस दैन इक्वल टू k है। और सप्रीमम की डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट्स, कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये अपने सप्रीमम से छोटी होगी। ये वाली वैल्यू जो है वो क्या होगी, अपने सप्रीमम से जो है वो छोटी होगी। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिखें स्टूडेंट्स, बाय डेफिनेशन ऑफ सप्रीमम, किसकी डेफिनेशन से, सप्रीमम की डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं कि Tx ओवर Tx नॉर्म, Tx ओवर ओवर x नॉर्म that is less than equal to supremum of x is not equal to 0, x belongs to n, और Tx नॉर्म ओवर x नॉर्म। ये हमने किससे, डेफिनेशन ऑफ सप्रीमम से लिखा, किस डेफिनेशन से लिखा, सप्रीमम से लिखा। और ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये आप लोगों के पास जो है ये किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू टी नॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Tx नॉर्म है दैट इज़ लेस दैन इक्वल टू ये टी नॉर्म
और इधर से ये एक्स नॉर्म इधर मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, तो वो जो रिलेशन हमने प्रूव करनी थी ये वाली, वो हमने प्रूव कर दी कि टी एक्स नॉर्म इज इक्वल टू टी नॉर्म एक्स नॉर्म फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। तमाम वेक्टर्स के लिए जो ये इनइक्वालिटी जो है वो क्या है, होल्ड करती है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो नॉर्म की और दो रिलेशंस हैं, यानी कि टी नॉर्म जो है वो इसके इक्वल भी हम लिख सकते हैं, इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए अगर हम देखें तो अभी हम ये टी नॉर्म जो है वो डिफ़ाइन करके आए कि टी नॉर्म जो है वो क्या है, इसके इक्वल है। अगर स्टूडेंट्स हम एक्स को ये वाई ओवर वाई नॉर्म जो है वो लेट कर लें, ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाई ओवर वाई नॉर्म आ जाएगा, इधर भी वाई ओवर वाई नॉर्म आ जाएगा। और इसका अगर हम नॉर्म लें तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स नॉर्म इज़ इक्वल टू ये आएगा वाई नॉर्म ओवर ये भी वाई नॉर्म, जो कैंसिल होकर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 हो गया, और इसको उसी तरह x ही रहने दें, सिर्फ ये बताना था कि x हमारे पास ये इन्वॉल्व है, तो इसमें x फिर x नॉर्म किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के टी ऑफ x। तो ये हमारे पास जो है वो इसी तरह हम जो है वो इसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमने मुख्तलिफ नॉर्म जो है वो इसके अंदर डिफ़ाइन किए। अब हम इस काबिल हैं कि अब हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं लीनियर ऑपरेटर जो है वो कब बाउंडेड होगा। ए लीनियर ऑपरेटर इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़ टी नॉर्म इज़ फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब ये है कि कोई डेफिनेट नंबर आए, कोई डेफिनेट आंसर आए, इनफाइनाइट वैल्यू ना हो, इन्फिनिटी ना आए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि लीनियर ऑपरेटर जो है वो बाउंडेड है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, ये हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ये कौन सा है, आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर ये आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑपरेट करने से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। इसको अगर हम देखें तो ये बाउंडेड है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। कैसे, अब इसका अगर हम नॉर्म लें तो वो क्या होना चाहिए, इसका नॉर्म क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, तो अब ये देखो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास जो है वो सुप्रीमम एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू एन, आई एक्स नॉर्म ओवर एक्स नॉर्म, ये हम डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं नॉर्म की। अब आई एक्स बेसिकली किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो इसकी जगह पे भी एक्स को रिप्लेस करेंगे, ये कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। और 1 क्या है, 1 फाइनाइट है, 1 क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास नॉर्म जो है वो फाइनाइट हो, अगर नॉर्म जो है वो फाइनाइट हो, तो उस ऑपरेटर को जो है वो क्या कहते हैं, बाउंडेड कहते हैं। तो इसका मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो बेसिकली क्या है, बाउंडेड ऑपरेटर है। अब स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल को जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 2 है दी ज़ीरो ऑपरेटर। क्या है, दी ज़ीरो ऑपरेटर। ज़ीरो ऑपरेटर क्या है, एन टू एम डिफाइंड बाय, कि ज़ीरो अगर जो है वो ऑपरेट हो एक्स के ऊपर, ज़ीरो किसके ऊपर ऑपरेट हो, एक्स के ऊपर, तो ज़ीरो आंसर आता है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन इज़ बाउंडेड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये भी हम बात करके आ चुके हैं, बाउंडेड कंटिन्यूस भी होता है, तो अगर कंटिन्यूस आ जाए आप बाउंडेड प्रूव कर दें फिर भी दुरुस्त है। बहरहाल ये है कि इस बाउंडेड के लिए हमने ये डेफिनेशन की कि इसका नॉर्म जो है वो फाइनाइट आना चाहिए। तो हम ज़ीरो का नॉर्म ले लेते हैं, ये हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन है, सुप्रीमम एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू एन। तो अब 0x का नॉर्म लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, इस 0x की जगह पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये 0 ओवर सम नंबर 0, और ये क्या है, ये एक फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर हो तो हम इसको क्या कहते हैं, ये बाउंडेड है। इसी तरह ये एक और हमें ऑपरेटर दिया गया है, ए आर एम टू आर एन, ठीक है। और ये किसके इक्वल गिवन है, ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स, यानी कि ए बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स है, उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, एक्स से जो है वो मल्टीप्लाई किया गया है, और ये हमारे पास जो है वो इसका रिजल्ट है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to m, ये मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to m ए आई जे एक्स आई ई जे प्राइम, जिसके अब स्टूडेंट्स हमें ये एक ऑपरेटर दिया गया है, ए जो है वो आर एम टू आर एन, यानी कि m टुपल और n टुपल्स एलिमेंट इसके अंदर हैं। जैसे x में x1 x2 अप टू xm आएगा, और इसमें से y एलिमेंट लिया जाए तो y1 y2 अप टू ym आएगा, गिवन बाय। और ये हमें जो है वो गिवन है, y इज़ इक्वल टू ए एक्स, आई इज़ इक्वल टू 1 to m, और ये बेसिकली जो है वो क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये क्या है,
मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे ये बेसिस हैं E1 अप टू EM और ये E प्राइम, ये सारे क्या हैं, बेसिस हैं, आर दी बेसिस इन RM और RN रेस्पेक्टिवली। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ऑपरेटर है ये बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब इसका आंसर फाइनाइट आता है, या फिर जो है वो बाउंडेड की डेफिनेशन ये है कि ये लेस दैन इक्वल टू KX नॉर्म होना चाहिए। AX जो है इसका नॉर्म लेस दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए, KX नॉर्म होना चाहिए। तो ये हम प्रूव कर लेंगे। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, AX जो है वो हमारे पास AX नॉर्म स्क्वायर किसके इक्वल है, यानी कि हमने क्या किया, AX इज इक्वल टू Y लिखा और इसका दोनों तरफ नॉर्म ले लिया, इसका नॉर्म स्क्वायर, इसका नॉर्म स्क्वायर, और नॉर्म हम इससे पहले चैप्टर में नॉर्म स्पेसेस पढ़ के आ चुके हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है, सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n YJ मॉड स्क्वायर। ये हमने बाय डेफिनेशन नॉर्म ये लिख लिया है, और YJ को भी हम शो करके आ चुके हैं, इससे पहले आप वीडियोस देखें तो YJ जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 1 to m AIJ XI जो है वो लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम मिन्कोस्कीज़ इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे, यानी कि इसको सेपरेटली लिखेंगे, इसे सेपरेट लिखा और इसे सेपरेट लिखा। अब इसमें ये देखें, इसके अंदर J नहीं है तो इसके साथ सिग्मा अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ सिग्मा आ जाएगा। J से वेरिएशन वाला क्यों, कि इसके अंदर AIJ आ रहा है और I के मुताबिक भी वेरिएशन आएगी, J के मुताबिक भी वेरिएशन आएगी। आगे हम लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये K स्क्वायर के इक्वल है, और ये हमारे पास जो है वो X नॉर्म की डेफिनेशन आ गई। तो इसका मतलब AX नॉर्म स्क्वायर इज लेस दैन इक्वल टू, ये आ जाएगा K स्क्वायर X नॉर्म। अब इसको अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आया है, AX नॉर्म स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू K स्क्वायर X नॉर्म स्क्वायर। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो AX नॉर्म जो है ये क्या आएगा, लेस दैन इक्वल टू KX नॉर्म आ जाएगा। AX जो है इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो फंक्शन है, ये ऑपरेटर है, दैट इज़ बाउंडेड ऑपरेटर, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी जगह पे क्या था, Y था, तो Y हमारे पास लेस दैन इक्वल टू KX नॉर्म है। तो ये ऑपरेटर जो है वो क्या है, ये बाउंडेड ऑपरेटर है। बाउंडेड है तो ये कंटिन्यूस भी है, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स नॉर्म है, इसका जो नॉर्म है वो किसके इक्वल है, A नॉर्म इज़ इक्वल टू सिग्मा J इज़ इक्वल टू 1 to n सिग्मा I इज़ इक्वल टू 1 to m, J इज़ इक्वल टू 1 to n, I इज़ इक्वल टू 1 to m AIJ मॉड स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स नॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स है, ठीक है, नॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ऑपरेटर। ये बेसिकली कौन सा ऑपरेटर है, ये स्टूडेंट्स इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑपरेटर। तो ये नॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ऑपरेटर इससे जो है वो डिफ़ाइन हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी। इसके बाद हम एक दो और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक और एग्जांपल है कि एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज बाउंडेड। ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, एक जो है वो n फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस लेते हैं, क्योंकि उसने फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस की बात की है, ठीक है। और इसके अंदर ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये इसका बेसिस है। तो इसका मतलब ये है कि n का हर वेक्टर जो है वो क्या होगा, इन बेसिस की लीनियर कम्बिनेशन होगा। इन बेसिस की जो भी एलिमेंट लेंगे, जैसे फ़र्ज़ करें हम ये कहते हैं कि फॉर एनी x बिलोंग्स टू n, तो x जो होगा वो इन बेसिस की लीनियर कम्बिनेशन होगा। इसके अंदर ये जो x1 x2 अप टू xn है, ये बेसिकली क्या हैं, ये स्केलर्स हैं। तो i इज़ इक्वल टू 1 to n xi ei। वो कहता है कि T n to m बी ए लीनियर ऑपरेटर। ये हमने प्रूव करना है कि ये जो है वो क्या है, ये बी इट्स बेसिस, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है, ये ठीक है, ये क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। तो हमने बेसिकली इसको प्रूव करना है कि ये जो लीनियर ऑपरेटर है ये बाउंडेड है। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये लीनियर ऑपरेटर क्या है, बाउंडेड है। तो हमने इसका एक एलिमेंट लिया और ये हमें पता है कि ये T n to m लीनियर है, ये लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर है तो इसके ऊपर लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है, यानी कि Tx किसके इक्वल आएगा, ये जो T है
टी इसके ऊपर ऑपरेट किया तो टी जो है वो इधर आ जाएगा। तो इस तरह जो टी एक्स है आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई टी ई आई आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ नार्म ले लेते हैं, इधर भी नार्म ले लेते हैं और इधर भी जो है वो नार्म ले लेते हैं। इसका भी नार्म आ जाएगा और इसका भी नार्म आ जाएगा। अच्छा, अब जब नार्म लिया तो इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, अगर हम इनको सेपरेट करेंगे सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई तो ये लेस देन इक्वल आएगा। और इसमें भी हम जो है वो क्या करते हैं, ये जो टी ई आई है इसका भी हम क्या करते हैं, सुप्रीमम लेते हैं और फिर उसको बी के इक्वल रखते हैं। इसका मतलब ये इससे या तो रकम बड़ी होगी या इसके बराबर होगी, इसलिए यहाँ पे इधर जो है ये सिंबल यूज़ कर लिया, इसकी जगह पे बी आ गया, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई है। अब एक लेमा में, इससे पहले आप वीडियोस में देखें तो हम एक लेमा जो है वो लिखा था, उसके रिज़ल्ट को अगर हम यूज़ करें तो देयर इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर सी सच दैट, हम हर एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये किससे ग्रेटर दैन इक्वल होगा, सी सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई होगा। मैं अगर इधर से लिखना शुरू करूं और सी पे डिवाइड भी कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। और लेस दैन इक्वल इधर से पढ़ना शुरू करूंगा तो लेस दैन इक्वल और सी इधर डिवाइड होके 1/c एक्स नॉर्म आ जाएगा। तो हमारे पास एक ये स्टार है और ये हमारे पास क्या है, डबल स्टार है। दोनों को अगर हम कंबाइन करें, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ तो ये हमारे पास टी एक्स नॉर्म जो है वो लेस देन इक्वल आया है बी आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई, ये इसके इक्वल आया है। अब ये चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, ये b आ जाएगा, ये भी b आ जाएगा। तो इस तरह इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, b/c एक्स नॉर्म लिख सकते हैं। और b/c को भी जो है वो किसके इक्वल कह लें, k के इक्वल कह लें। तो टी एक्स नॉर्म इज़ लेस देन इक्वल टू k एक्स नॉर्म। और ये हम प्रूफ करके आए हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो ये बेसिकली क्या होता है, ये डेफिनीशन है बाउंडेड की, तो टी जो है वो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। टी जो है वो हमने बाउंडेड जो है वो प्रूफ करना था, वो हमने जो है वो प्रूफ किया। इसके बाद हम एक और थ्योरम को जो है वो देखते हैं। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि लेट T1 n/m T2 m/k बी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स, यानी कि ये दोनों ऑपरेटर्स बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं। तो हमें ये प्रूव करना है T2 T1 भी बाउंडेड है, एक बात। और दूसरा ये है कि ये इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए कि T अगर n to n हो तो उस बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हो तो उसके लिए ये रिलेशन फुलफ़िल होती है। इसको हम प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है कि T1 T2 आर बाउंडेड। और बाउंडेड की डेफिनेशन क्या थी कि इनके नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं और वो फाइनाइट होते हैं। ये हम डेफिनेशन करके आए, यानी कि उनके नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं और वो नॉर्म जो हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। हम कोई भी एलिमेंट लें इस n से और T2 T1 को इसके ऊपर जो है वो ऑपरेट करें, तो अब तरतीब से हम ये देखते हैं, पहले T1 को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो अब ये हम प्रूफ करके आए हैं कि अगर ऐसा हो ऑपरेटर के लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका T2 का अलहदा नॉर्म आ जाएगा और ये जो इसके अंदर एलिमेंट है उसका सेपरेट नॉर्म होगा, ये लेस देन इक्वल आएगा, ठीक है। इससे पहले जो है वो अभी इसके अंदर जो है वो हम रिज़ल्ट जो है वो लिख के आए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको भी, इसके ऊपर भी अगर हम ऑपरेट करें तो इधर T1 नॉर्म आ जाएगा और साथ x नॉर्म आ जाएगा, ठीक है जी। अब T1 को पहले लिख लें, T2 को बाद में, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अगर हम x ना लिखें दोनों तरफ तो फिर हमारे पास ये रिलेशन है जो कि रिक्वायर्ड रिलेशन है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें Tn to n तो इसमें ये देखें, इंडक्शन से हम ये देख सकते हैं कि जैसे T2 को भी T1 कर लें, T2 को भी क्या कर लें, T1, तो ये T1 स्क्वायर हो जाएगा और इधर T1 T2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इंडक्शन से। मतलब मैंने ये कहा कि T2 को भी जो है वो आप क्या कर लेते हो, इधर T1 कर लेते हैं और ये भी जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है T1, तो ये मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाएगा, T1 का स्क्वायर होगा और इधर जो है वो T और इसका जो है वो होल स्क्वायर आ जाएगा। बाय इंडक्शन हम इसको जो है वो लिख सकते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह T क्यूब है, इधर भी क्यूब आ जाएगा और इधर n है तो इधर भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। उधर m है तो इधर भी m आ जाएगा और यही हमने रिज़ल्ट जो है वो प्रूफ करना था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी बाउंडेड से रिलेटेड एग्जांपल्स भी, थ्योरम भी, डेफिनेशन भी। इसके बाद जो है वो हमारा टॉपिक है द स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। हमने क्या बात करनी है, स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।